Hi, मनमोहन. How to prepare for exams in 15 days? ये जो एग्ज़ाम का समय आ रहा है, जहां अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम है बच्चों के, सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि इस समय पे स्ट्रेस होता है और एक प्रेशर होता है, एक फियर होता है एग्ज़ाम का. तो इनसे कैसे पार पाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से समझते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर द एग्जाम्स. नंबर 1, पुट यूर वरी टाइम इनटू द स्टडी टाइम. अगर हम केवल ये सोचेंगे कि कैसे होगा तो हमारी स्ट्रेस बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है. तो क्या करें, इस समय को सदुपयोग करें और इसको स्टडी में लगाएं. नंबर 2, आपके लिए ये बहुत विश्वास दिलाने वाली बात है कि एक 80-20 प्रिंसिपल है, 80-20 प्रिंसिपल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि 80% रिजल्ट्स 20% लोग पैदा करते हैं. तो हमारे लिए हम इस एग्जाम में ये सोच सकते हैं कि हम 80% रिजल्ट्स इस 20% समय का सदुपयोग करके पैदा कर सकते हैं. सो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है. नंबर 3, कभी भी एनएलपी ये कहती है कि जो आप इमेज अपने लिए क्रिएट करोगे, जो माइंड से सोचोगे, वो आपको रिजल्ट फिर मिलेगा. अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि एग्जाम में हम कामयाब नहीं होंगे, तो ये नेगेटिव इमोशंस आएंगी और हम और खराब करेंगे. तो अपने लिए आप कॉन्फिडेंस की स्टेट क्रिएट करें. आप विश्वास रखें कि पूरे साल आपने पढ़ाई की है और इस समय में जो बच्चे 95%, 75% या 60% अराउंड के लिए जिसके जैसी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, जो जैसा प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी विजुअलाइजेशन क्रिएट करें और अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करें और जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उस समय को आप एक्टिव करें. अगर आप देखें तो जितनी भी हमारी तैयारियां होती हैं वो लास्ट डेज में ही होती है. तो अपना एक शेड्यूल बनाएं, सिलेबस को कैसे आप इस समय पे आप कंप्लीट कर सकते हैं उस पर फोकस करें. एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम कब स्ट्रेस में होते हैं या जो प्रेशर है या एग्जाम फियर है, इस समय पर अपनी नींद का ख्याल रखें. 6 आवर्स नींद, 6 घंटे नींद बहुत जरूरी है और बैलेंस डाइट रखें. हाँ, जब आप पढ़ते हैं और पढ़ाई के टाइम पर आपको लगे कि माइंड अब काम नहीं कर रहा, तो टेक 10 मिनट्स ब्रेक. इस 10 मिनट में आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, टहल सकते हैं घर में या बाहर, और इस समय पर जो आपने पहले याद किया था उसको आप रिकॉल कर सकते हैं. अपने लिए आप इस समय को, अपने माइंड को आप कमांड दें कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे. अपने आप को पास होते हुए देखिए और जो आपने एक इमेजिनेशन की है अपनी पॉसिबल परसेंटेज की, उसको आप होते हुए देखिए. ये अच्छी इमेजेस आपके लिए ट्रिगर करेंगी सक्सेस के वो केमिकल्स जो आपको कामयाबी के लिए एनर्जी देंगे. पेरेंट्स के लिए मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों को इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें और उनके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर ना डालें, क्योंकि आपकी अनड्यू एक्सपेक्टेशंस उनको प्रेशराइज करेंगी और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. और मेरी तरफ से एक अंतिम ज्ञान, बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, क्योंकि एग्जाम एक मेमोरी टेस्ट है. एग्जाम इज ए मेमोरी टेस्ट. इसका मतलब केवल यह है कि अगर हम मेमोराइज कर लें और एग्जाम में लिख दें तो हमको ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं. जिन लोगों ने पहले बहुत मार्क्स नहीं लिए हैं वो भी बहुत कामयाब है. मिस्टर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, ये ऐसे ही लोग हैं जो कभी स्कूल और कॉलेज के ड्रॉप आउट से लेकिन बहुत कामयाब बने. इसलिए हर एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं. इसलिए उनको केवल हम सपोर्ट करें और एग्जाम के टाइम पर उनसे बेहतरीन करने का उनको इनकरेज करें. क्योंकि बच्चे कुछ स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, कुछ और भी कैरिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेते हो, तो सभी ने वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है. लेकिन ये दिन एग्जाम्स के, उनको जितना अगर वो अपना बेस्ट देंगे तो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वो स्कोर कर सकते हैं.
इस समय पर आप क्या ना करें, अपने मोबाइल को एक तरफ रख दें, टीवी, पिक्चर्स, दोस्तों से चैटिंग ना करें, क्योंकि जब चैटिंग करते हैं आप तो एक बात कहते हैं फिर दूसरा उसका जवाब देता है और वो बात लंबी हो सकती है। या फिर चैटिंग में बच्चे आपस में ब्लफ कर देते हैं कि मैंने तो सारा सिलेबस कर लिया या नहीं किया, तो सिलेबस कर लिया तो दूसरे को ऐसे लगता है कि अरे मैं तो पीछे रह गया, या फिर नहीं किया तो वो एक स्लैगिश सिग्नल्स एक दूसरे को देते हैं। इससे बचे। एक गेम है पबजी, कृपया करके उसको तो बिल्कुल वैसे भी नहीं खेलना चाहिए, पर अब तो बिल्कुल छोड़ दे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, आप बहुत अच्छा करेंगे और एग्जाम्स आपको खुद को सरप्राइज करते हैं। मैं हर साल जब बच्चों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी उससे भी ज्यादा मार्क्स आए हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अपने आप को बिलीव करें, इस समय का सदुपयोग करें, गिव योर बेस्ट, लाइफ विल चेंज एंड लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन। थैंक यू सो मच।